Jesus seeks our eternal good, यीशु मसीह हमारी अनंत भलाई चाहता है, not our temporary good. हमारा बस तुरंत की भलाई नहीं। That's why he allows some of you to lose your jobs. इसी वजह से वो अनुमति देता है कि आप में से कुछ लोग अपनी नौकरी खो दे। Why should he allow that? परमेश्वर उसकी क्यों अनुमति देगा? Why does he allow us to go through certain difficulties in life which he could easily save us from? वो क्यों हमें हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने देता है, जिन कठिनाइयों से वो आसानी से हमें बचा सकता था? One, I'll tell you two reasons. One, मैं आपको दो कारण बताऊंगा। it is to make us a little more like him. एक तो हम थोड़ा ज्यादा यीशु जैसा बन जाए, इसलिए To detach us a little more from this world. इस संसार से और थोड़ा हमारा अलगाव हो जाए, इसलिए And also to enable us to have compassion for others who are suffering. उसी के साथ साथ इसलिए ताकि हमारे अंदर भी उन लोगों पर तरस आए या दया आ जाए जो पीड़ा उठा रहे हैं। You can never, if you never experience sickness in your life, you'll never be able to sympathize with someone else who's. अगर आपने अपने जीवन में कभी बीमारी का सामना नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, तो आप कभी उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रख पाओगे जो बीमार है। You can go and pray for that person, but you won't. But you need to have a little experience of what he's going through. आप जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना तो कर सकते हो, पर आपके पास थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है। For example, when the Lord doesn't answer your prayer immediately, you pray and pray and pray and pray for something a number of days. उदाहरण के तौर पर अगर प्रभु आपके प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं देता और आप किसी विषय में प्रार्थना करते रहते हो कई दिनों तक, Nothing happens. You can understand. और फिर कुछ नहीं होता, तब आप समझ पाओगे Someone else is going through who's probably prayed for something for 6 months. कि दूसरे व्यक्ति किस परिस्थिति से जा रहे हैं जिन्होंने शायद किसी बात के विषय में 6 महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं। And something which God could have answered immediately, and He doesn't. और जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत दे सकता था पर उसने नहीं दिया। But who at the end of it, you can still say, no, my Lord is faithful. पर उसके अंत में भी हम कह सकते हैं कि नहीं, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। I will not, like Job said, जैसे अय्यूब ने कहा, even if he slays me, I will trust in him. यद्यपि वो मेरा घात क्यों ना कर दे, मैं उसमें आशा करूंगा, मैं उसमें भरोसा करूंगा। What a verse that is. Let me turn you to book of Job and see something वो एक क्या ही अद्भुत वचन है। आइए हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, interesting that he said over there. और देखेंगे वहां अय्यूब ने कुछ दिलचस्प कहा। Job 13 and verse 15. अय्यूब 13 उसका 15 वचन। That's a great verse. For ये एक अद्भुत वचन है a man who had no Bible, एक ऐसे मनुष्य के लिए जिसके पास बाइबल नहीं थी, no Holy Spirit, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, no fellowship, संगति नहीं थी, no meetings. कोई सभाएं नहीं थी, For him to say something like this, उसके लिए ऐसा कुछ कहना, even if he slays me, Job 13:15, अय्यूब 13:15, वो मुझे घात करेगा तो भी I will hope in him. मैं उस पर आशा करूंगा। और हिंदी में इसका अनुवाद गलत दिया है, हिंदी में लिखा है कि वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, बल्कि इंग्लिश में लिखा है वो मेरा घात क्यों ना कर दे, मैं उस पर आशा करूंगा, I will trust him. मैं उस पर भरोसा करूंगा। I want to ask you, my brother, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, sister, मेरे भाइयों मेरे बहनों, can you say that? क्या आप ये कह सकते हो? Particularly when you're going through deep pain or suffering of some sort, विशेषकर जब आप गहरे दर्द से, गहरे पीड़ा से होकर गुजर रहे हो, you know that which God can relieve in a moment, और आप जानते हो कि उस पीड़ा से परमेश्वर एक क्षण में आपको छुड़ा सकता है, and He doesn't, और फिर भी वो नहीं करता, and you wonder why. और आप सोचते हो क्यों? Can you say, well, I don't know the answer to that. I'm क्या आप कह सकते हो कि अच्छा मुझे तो इस बात का जवाब नहीं पता, not God, I don't know the answer. मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है, But I know that even if He kills me, I will still die trusting in Him. पर मैं जानता हूँ कि यद्यपि परमेश्वर मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं फिर भी मरते हुए भी यही विश्वास करूँगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। See, that's what the martyrs have always said. जो मसीह के लिए मारे गए
वो लोग भी हमेशा यही कहते थे। See, the difference between John the Baptist, who was the greatest prophet, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सबसे महान भविष्यद्वक्ता था, उसमें और दूसरों में अंतर। in the Old Testament, and when he held on in faith और वो पुराने नियम का सबसे महान नबी था, वो विश्वास में बना रहा until he was jailed जब तक वो बंदीगृह में नहीं डाल दिया गया by Herod. हेरोद राजा के द्वारा। When he was jailed by Herod, do you know that John the Baptist began to lose his faith? जब हेरोद राजा ने उसको बंदीगृह में डाला, क्या आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना विश्वास खो रहा था? Why did he lose his faith? उसने क्यों अपने विश्वास को खोया? Because God had protected him from all evil out there in the wilderness. क्योंकि जब वो जंगल में था तब परमेश्वर ने उसे सारे बुराई से बचा कर रखा था, सुरक्षित रखा था। And here was an earthly king just locking him up in a jail. और यहाँ एक पृथ्वी का राजा था जिसने उसको ऐसे ही बंदीगृह में बंद कर दिया। And why didn't the Lord release him? क्यों परमेश्वर ने उसे नहीं छुड़ाया? That's the question in John the Baptist's mind. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में यही एक प्रश्न था। So he sends some of his disciples to Jesus. और इसलिए उसने अपने कुछ शिष्यों को यीशु के पास भेजा। You read in Matthew 11, they went to Jesus and said, "Are you really the Messiah?" आप मत्ती 11 में पढ़ते हो कि वे यीशु के पास जाकर कहते हैं, क्या आप सचमुच में मसाया, क्या आप सचमुच में वो अभिषिक्त हो जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे? Or do we have to wait for the Messiah still to come? Who या हमें इंतजार करना होगा कि अभी भी अभिषिक्त जो है, मसाया जो है, मसीह जो है, वो आपके बाद आने वाला है क्या? is asking this question? ये प्रश्न कौन कर रहा है? The man who heard the voice from heaven वो मनुष्य जिसने स्वर्ग से आवाज सुनी थी, saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased." उसने वो आवाज सुनी थी जो कहती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Imagine if you had heard a voice from heaven सोच कर देखिए, अगर आप स्वर्ग से एक आवाज सुने तो, over Jesus, would you ever doubt that he's the Messiah? और वो यीशु के बारे में वो आवाज सुनते, क्या आपको कभी शक होता कि वो वही मसीह है या नहीं? And not only he heard the voice from heaven, he saw the dove coming down and resting upon him. ना केवल उसने स्वर्ग से उस आवाज को सुना, पर उसने स्वर्ग से एक कबूतर को आते देखा और यीशु पर बैठते हुए देखा। And at the end of it, he doubts it. और उसके अंत में भी वो शक करने लगता है, संदेह करने लगता है। Sometimes we think, if I see Jesus once in my life physically, I'll never doubt him again in my life. कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैं मेरे जीवन में एक बार यीशु मसीह को अपनी आंखों से शारीरिक रूप से देख पाता, उसके बाद मैं अपने जीवन भर कभी संदेह नहीं करता, शक नहीं करता। Don't be so sure. आप इतने निश्चित न बने। Our flesh is so deceptive. हमारा जो शरीर है, हमारा देह है, वो बहुत धोखा देने वाला है। So John the Baptist loses faith. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपना विश्वास खो बैठता है। But पर New Testament saints नए नियम के कई संत have been in jail for 15-20 years वे 15-20 वर्षों तक बंदीगृह में रहे and not lost faith. और उन्होंने विश्वास नहीं खोया। You read of people like Richard Wurmbrand and others. आप रिचर्ड वम्ब्रैंड या ऐसे अन्य लोगों के विषय में पढ़ते हो, They trusted the Lord till the end and some of them died in jail. उन्होंने अंत तक प्रभु में भरोसा रखा और उनमें से कुछ लोगों की तो बंदीगृह में, जेल में ही मृत्यु हो गई। How were they better than John the Baptist? I वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बेहतर कैसे थे? don't think they were greater than John the Baptist मुझे नहीं लगता वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान थे। in devotion to Christ, the Lord. प्रभु के प्रति उनकी जो भक्ति थी, मुझे नहीं लगता कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उसमें महान रहे होंगे। But they had the Holy Spirit पर उनके अंदर पवित्र आत्मा था। in them. पवित्र आत्मा उनके अंदर था, John the Baptist did not have. जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं था। To me, that is the greatest proof मेरे लिए ये सबसे बड़ा सबूत है that the greatest prophet in the Old Testament did not have the Holy Spirit inside him. कि पुराने नियम का सबसे महान जो नबी था, भविष्यद्वक्ता था, उसके पास पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। So he lost faith और इसी वजह से उसने विश्वास खो दिया, just because he was jailed सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदीगृह में डाल दिया गया and Jesus did not release him. और यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया नहीं। But in the new covenant, पर नई वाचा में those who are filled with the Holy Spirit, even if they are jailed for 50 years, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, यद्यपि वे 50 वर्षों तक क्यों ना जेल में डाल दिए जाए, say, "Lord, we trust you." वो कहेंगे कि प्रभु हम तुझ पर भरोसा करते हैं।
Think of these martyrs who went to the stake being burnt. ये जो मसीही संत थे जिनको मार दिया गया, जो मसीह के लिए जिनकी मृत्यु हुई, उनके विषय में सोचिए कि उनको जला दिया जाने वाला था। They would die singing songs or thrown to the lions. पर वो गीत गाते हुए मृत्यु का सामना करते थे, या कुछ कुछ संतों को तो सिंहों के सामने फेंक दिया जाता था। Never lost faith. उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया। And so these things encourage us tremendously. और ये बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। What about us? हमारे विषय में You क्या? lose faith when some little prayer you prayed didn't get answered in 1 week. क्या आप विश्वास खो बैठते हो अगर कोई छोटी सी प्रार्थना जो आपने की वो एक हफ्ते में उसका उत्तर ना मिले तो, Or didn't get answered in 6 months. या 6 महीने में उसका उत्तर ना मिले तो? Take courage from these people who have stood true to the Lord through many years. इन लोगों के गवाही से हिम्मत ले जो प्रभु के प्रति कई वर्षों तक प्रभु के लिए वो खड़े हुए, विश्वास योग्य रहे। See this other verse in Job and chapter 23. एक और वचन देखेंगे, आयुब का पुस्तक 23 अध्याय Verse 10. 10वां वचन। Job 23 verse 10. आयुब 23:10 It says, He knows the way that I take. वहाँ लिखा है, वो जानता है मैं कैसी चाल चलता हूँ, मैं किस मार्ग पर चलता हूँ। The Living Bible paraphrase of that is, He knows every detail of what is happening to me. लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है, उसमें इस वचन को ऐसे लिखा गया है, वो हर एक डिटेल, हर एक छोटी बात को जानता है जो मेरे साथ हो रही है। There are two very important verses. ये दो बड़े महत्वपूर्ण वचन हैं The book of Job, which I just showed you. आयुब की पुस्तक में जो मैंने आपको दिखाया। Though he kills me, I'll trust him. यद्यपि वो मुझे मेरा घात क्यों ना कर दे, मैं उस पर भरोसा करूंगा। And the other is this one in the Living Bible. He knows every detail of what is happening to me. और ये दूसरा वचन जो लिविंग बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है कि वो जानता है मेरे साथ हर एक छोटी छोटी बात, हर एक छोटा डिटेल मेरे साथ क्या हो रहा है। And Job said that when he had lost his children, lost his property. और आयुब ने ये तब कहा जब उसने अपने बच्चों को खो दिया था, अपनी पूरी संपत्ति उसने खो दी थी, And was sick with sore boils, probably leprosy. और जब वो बीमार था उसके शरीर पर शायद कोढ़ आ चुका था, And sitting there outside the gate, it's probably leprosy because he couldn't sit in his house, he had to sit outside the gate. और वो बाहर फाटक के बाहर बैठा था, शायद उसको कोढ़ ही हुआ होगा क्योंकि वो घर पर नहीं बैठ पाता था, उसे बाहर फाटक के बाहर जाकर बैठना पड़ा। Scratching himself, he says, अपने आप को उसको खुजाना पड़ता था, और फिर वो कहता है, He knows every detail of what is happening to me. वो जानता है मेरे साथ हर एक छोटी डिटेल जो हो रही है, हर एक छोटी बात जो हो रही है। Amazing ये अद्भुत है that a man under, not even under the old covenant, कि एक ऐसा व्यक्ति जो शायद पुरानी वाचा के भी अंदर नहीं था, अधीन नहीं था, who lived before Moses, जो मूसा के भी पहले जिया, could say that. वो ये कह सकता था। It's a tremendous challenge to me. ये एक अद्भुत मेरे लिए चुनौती थी। Lord, would I be able to say that? प्रभु, क्या मैं ये कह पाता? If I lost all my children and lost all my property and my अगर मैं अपने सारे बच्चों को खो देता, अपनी सारी संपत्ति खो देता तो, money, and on top सारा of that I पैसा, got leprosy, और उससे भी ऊपर अगर मुझे कोढ़ हो जाता तो, and I'm put outside और मुझे बाहर डाल दिया जाए तो, where people don't want to talk to me, और जहाँ लोग मुझसे बात भी नहीं करना चाहे तो, and I sit there scratching myself and say, और वहाँ मैं बैठकर अपने आप को खुजा रहा हूँ, और तब मैं कहता हूँ, My Lord knows every detail of what is happening to me. मेरा प्रभु जानता है मेरे साथ हर एक छोटी बात क्या हो रही है। वो How little it takes for us to question God. हमें कितनी छोटे से उकसाने की ज़रूरत पड़ती है, और तब हम प्रभु को प्रश्न करने लगते हैं, To doubt Him, हम उस पर शक करने लगते हैं, छोटी सी बात पर to complain. हम शिकायत करने लगते हैं। When we have these great examples of men in the Bible जब हमारे पास बाइबल के इन महान मनुष्यों का उदाहरण है, who went through, even in the Old Covenant, who went through much more, जो पुरानी वाचा में भी इन सारी बातों से भी हमसे कितना अधिक उन्होंने सहा, and said they would trust Him. और तब भी उन्होंने कहा कि वे उस पर भरोसा करेंगे। And the wonderful thing is, in the New Covenant, it's a step further. पर अद्भुत बात तो ये है कि नई वाचा में तो एक कदम इससे भी आगे जाता है, Than Job 23:10. Job आयुब 23:10 से भी एक कदम आगे। 23:10 only says, He knows every detail of what is happening to me.
आयुब 23:10 केवल यही कहता है कि परमेश्वर जानता है मेरे साथ हर एक छोटी बात जो हो रही है, हर एक छोटा डिटेल जो हो रहा है। But Romans 8:28 says, He makes those details work for our good. पर रोमियो 8:28 कहता है कि वो सारी छोटी बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। That Job did not know. ये बात आयुब नहीं जानता था। Job only said, God knows पर आयुब ने केवल यही कहा, परमेश्वर जानता है everything happening to me. हर एक चीज जो मेरे साथ हो रही है वो जानता है। That itself is a tremendous comfort. वो अपने आप में एक बड़ा सांत्वन है To know that my Heavenly Father knows every detail of what is happening. ये जानना कि मेरा स्वर्गीय पिता हर एक छोटी बात जानता है जो मेरे साथ घट रही है, जो मेरे साथ हो रही है। But imagine the greater comfort it is पर कल्पना करके देखिए, इससे भी बड़ा सांत्वना तो ये है when you realize that He's making those very things which appear to be harmful जब आप इस बात को समझते हो कि परमेश्वर उन सारी बातों को लेकर जो दिखने में तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये हानिकारक है, to work for our good. पर उनसे भी वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। Romans 8:28. रोमियो 8:28। We know हम it is a जानते very हैं important statement. और ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। It's not, don't start with God causes all things to work together for good. That is what many people say. इसकी शुरुआत ऐसे न करे कि परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। कई लोग ऐसे कहते हैं, इस वचन की शुरुआत ऐसे करते हैं। It's right. वो सही तो है, But you should be able to say, I know. That's how it begins. पर आप ये आपको चाहिए कि आप ये कह सको कि हम जानते हैं, मैं जानता हूँ। उस वचन की शुरुआत ऐसे होती है, I know. It's a confession of faith. मैं जानता हूँ, ये एक विश्वास का अंगीकार है। I know that God causes everything to work for good मैं जानता हूँ कि परमेश्वर उन सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है to those who love Him and who are called according to His purpose. उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And that purpose is mentioned in verse 29. और उसकी इच्छा या उसका उद्देश्य जो है वो 29 वचन में लिखा गया है, That we might be conformed to the image of God's Son. कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन जाए। That is the good. The good is not that I get a better job or marry a better girl or boy. वो वास्तविक भलाई है। भलाई ये नहीं कि मैं एक बेहतर नौकरी पाऊँ, मैं एक अच्छे लड़की से मेरा विवाह हो जाए, Or get more money. या मैं ज़्यादा पैसा पाऊँ। No, the good is the greatest good that God can ever do. And that is, you see, this is the verse that teaches me. नहीं, भलाई ये है जो सबसे बड़ी भलाई जो परमेश्वर कभी कर सकता है, और ये एक वचन है जो मुझे ये सिखाता है। On Romans 8:28 and 29. रोमियो 8:28-29 मुझे ये सिखाता है That when God talks about good, कि जब परमेश्वर भलाई की बात कर रहा है, doing good to me, मेरे विषय में भलाई करने के विषय में जब वो कहता है, He's not talking about increasing my salary. वो मेरी तनख्वाह बढ़ाने के विषय में बात नहीं कर रहा। He's not even talking about healing me. वो मुझे चंगा करने के विषय में भी बात नहीं कर रहा। He's not talking about giving me a better house, मुझे एक बेहतर घर देने के बारे में नहीं, or many of you a better marriage partner. या आप में से कईयों के लिए एक बेहतर जीवन साथी के लिए भी नहीं। No. नहीं, He is talking about making us like Jesus Christ. वो बात कर रहा है हमें यीशु मसीह जैसे बनाने के बारे में। God says that is the greatest good that I can do to any human being. और परमेश्वर कहता है ये सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ भलाई है जो मैं किसी भी मनुष्य के लिए कर सकता हूँ। And when you come to know the Lord, you will agree with God. और जब आप प्रभु को जानने लगोगे तब आप परमेश्वर से इस विषय में सहमत होगे। I agree with God completely मैं परमेश्वर से पूर्ण तौर पर सहमत हूँ today. आज। I say, Heavenly Father, the मैं कहता हूँ, हे स्वर्गीय पिता, greatest good you can ever do to me सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी भलाई जो आप कभी मेरे लिए कर पाओ, is make me like Jesus Christ. वो ये है कि आप मुझे यीशु मसीह जैसा बनाओ। Not give me a ministry. ये नहीं कि आप मुझे सेवकाई दो। Ministry and all is secondary. सेवकाई वगैरह ये सब दूसरे श्रेणी में है, दूसरे नंबर पर है। We're not going to have any ministry in heaven. स्वर्ग में हमारे पास कोई सेवकाई नहीं होगी। You don't get taken up with trying to be a preacher or an elder or
ministry. These are all worldly pursuits. और इसलिए इन बातों में ना उलझ जाए कि आपको प्रचारक बनना है, आपको अगुआ बनना है, या कोई सेवकाई करना है। ये सारी चीज़ें जो है इस संसार के तौर पर इनके पीछे जाते हैं। If you are really a serious new covenant Christian, अगर आप वास्तविकता में एक गंभीर नई वाचा के मसीही हो तो your one passion will be, आपकी एक ही इच्छा, एक ही महत्वाकांक्षा यही होगी, make me like Jesus. मुझे यीशु जैसा बनाओ। That is the greatest good that God Almighty can do to you. ये सबसे महान भलाई, सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ भलाई है जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है।